आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं तेज तर्रार युवा पत्रकार कुमार जितेंद्र, जो आज किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। कुमार जितेंद्र जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद जी। आपको पत्रकारिता करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने पत्रकारिता कब शुरू किया? पत्रकारिता में सन 2005 से शुरुआत किया हूँ और प्रेरणा हर खबरों से मिलती है, तो मैं किसी एक को मैं नहीं मानता प्रेरणा। हर खबर हमारे लिए एक चुनौती होता है और उसी खबरों से हर एक बार जो है हमें सीख मिलती है और वो प्रेरणा बनते जाती है। कुछ लोगों का और अधिकारियों का कहना है कि आपके शब्द अपशब्द हैं, जैसे हरामी, हरामखोर, तो ये क्या सही है? नहीं, पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि उसे किस शब्द से आपत्ति है नहीं है उसकी मैं तनिक भी चिंता नहीं करता हूँ। हिंदी साहित्य में यदि थोड़ी भी रुचि आप रखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि हराम की कमाई खाने वाला को हरामखोर कहा जाता है। प्रदेश में आपकी छवि एक बेबाक पत्रकार की तरह हो गई है, लेकिन कोई ऐसी खबर ऐसे जो संबंधित घटना जो आपके जीवन का मोड़ ही चेंज हो गया हो? देखिए, कुल मिलाकर के मैं अपने जीवन काल में 3 बार जेल गया हूँ। तो जितने बार जेल गया हूँ उतने बार प्रेरणा मिली है और सीख मिली है। अंतिम बार अगर जेल के मैं अगर जिक्र करूँ तो जिस संस्था में या मैं पत्रकारिता करता हूँ तो उसे एंटी पुलिसिंग का दर्जा दिया गया था और पुलिस परिवार की मांगों को ही लेकर के मैं डटा रहा। तभी जाकर के जो है वो खबरें जो है उससे पूरे पुलिस प्रशासन डर गए, यहाँ तक कि पूरा प्रदेश उस खबरों से जो है सहमा हुआ सा नजर आया। तो इस कारण से जो है प्रदेश के मुखिया या पुलिस मुखिया बोल लिया जाए या वहाँ के मुखिया ने ये बोला कि इसे जेल भेज दो। तो कहीं ना कहीं हर खबर से हमको प्रेरणा मिलती है। जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो उसके बाद आपके फैमिली का, आपके परिवार वाले क्या महसूस कर रहे होंगे? देखिए, क्या है, महसूस तो डर सा माहौल तो रहता ही है, लेकिन जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि कुल मिला के 3 बार मैं जेल गया था। तो 2 बार जब जेल गया था तो डरे सहमे हुए थे पूरे परिवार, लेकिन जब तीसरी बार जब जेल गया तो वो घर में बैठे हुए थे और किसी प्रकार का कोई उनके अंदर खौफ डर नहीं था और वहाँ से अपन जेल से बाहर आया और आपके सामने अभी। आपके दाढ़ी रखने के पीछे क्या राज है और क्या उद्देश्य है? नहीं, ये देखिए, ये तो पर्सनल बातें आप कर रहे हैं। पर्सनल बातों के लिए मैं जो है सार्वजनिक मंच नहीं साझा कर सकता हूँ। हाँ, ये है कि हम जिद्दी हैं, हटी हैं, किसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं। अगर वो चीज़ पूरा होगा तो हम उस तरह लगाएंगे उसमें बेशक। जैसे अभी सरकार 2 गुटों में चल रही है, तो प्रदेश में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव में आपको कौन से मुख्यमंत्री के पद पे होना चाहिए था आपके नज़र से? नो कमेंट। राजनीतिक मुद्दे में मैं किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप हमेशा क्राइम से रिलेटेड खबर उठाते रहते हैं, तो सरगुजा जिले में बहुत से ऐसे जगह हैं जहां पे टीआई के पद पे एसआई कार्यरत हैं, जैसे में सीतापुर, लखनपुर, उदयपुर। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये आपके सरगुजा के ही हाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश का हाल वही है। और प्रदेश के पुलिस मुखिया ने जब स्ट्रक्चर जारी कर दिया है कि थाने में थानेदार की मतलब टीआई की ही नियुक्ति रहेगी, लेकिन ये क्या होता है कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कुछ ऐसे एसआई हैं जो अपना कार्य अनुभव दिखाने के लिए बतौर प्रभारी के रूप में वहाँ कुछ दिनों के लिए जाते हैं और वहीं के वहीं हो जाते हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो बोलने में मुझे कोई डर भय नहीं है कि वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पहुंचाते हैं सबका हिस्सा, इसलिए उन्हें मौका दिया जाता है। पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून, आप भी पत्रकार हैं और यहाँ पे बैठा हुआ वो कैमरामैन भी पत्रकार है, हॉकर भी पत्रकार है। उसी नज़रिए से सभी को मैं देखता हूँ। तो पत्रकार सुरक्षा कानून हमारे सुरक्षा के लिए होता है। आप स्टूडियो में बैठे हैं, आप उस पत्रकार से जाकर के पूछिए जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करता है, और वो जब बहुत सारी चीज़ों से उसे डायरेक्ट रूबरू होना पड़ता है ना, तो वो सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं। तो
उस समय जो है उसके साथ में जो है ज्यादती होती है, उसके साथ में षड्यंत्र होता है, उसी के खिलाफ में एक हमारे लिए सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसकी घोषणा आज के वर्तमान के छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने की थी। जब ये जगह जगह अपने सभाओं को संबोधित किया करते थे तो सत्ता में आने से पहले सभाओं को जो है जगह जगह मतलब पूरे प्रदेश भर में जगह जगह जाकर के सभाओं को संबोधित किया करते थे। उस समय एक वाक्य बोलते थे पत्रकारों को बरगलाने के लिए, पत्रकारों को अपने फेवर में लेने के लिए, कि आज के डेट में यदि कोई वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित है तो वो है पत्रकार। तो उस समय बरगला करके अब सत्ता में सीन हो गया और उसके बाद में भूल गए। बोलते हैं ड्राफ्ट रेडी है, अभी इस बजट में सत्र किया जाएगा, पेश किया जाएगा, इस बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इसी को मद्देनजर रखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून की नींव रखने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के निर्देशन में संभागीय बैठक रखी गई और तिथि निर्धारित किया गया 10 मार्च 2022 को महाआंदोलन की तैयारी है। आप सभी पत्रकारों बुद्धिजीवी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आए और प्रदेश स्तरीय महाआंदोलन का साथ दें और पत्रकार सुरक्षा कानून की को बनाने में सबल प्रदान करें। जी, आप हमारे युवा पत्रकारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए क्या है, हम भी युवा हैं और युवा पत्रकारों से यही मैं बोलना चाहूँगा कि आप खबरों की होड़ में जल्दी हमें लगाना है के चक्कर में ना रहें। कभी भी कोई भी खबर आप लाते हैं तो उसे पूरी तरह से तस्दीक कर लें और तस्दीक करने के बाद में उसमें थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करें। उस क्षेत्र में, चाहे जिस क्षेत्र में आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की जानकारी एकत्रित करें और उसके बाद जो है खबरों को लगाएं और बेबाक तरीके से लगाएं और समय समय पे अपडेटिंग करें उस खबरों को। मतलब जाने कि एक के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुआ था तो जेल से आने के बाद में क्या हुआ, मतलब फॉलो अप लें खबरों की, तो आपकी पहचान जो है बनती चली जाएगी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आए और थोड़ा टाइम निकालें। जी।